ड्रग्स को खाने से हार्ट अटैक आ जाते हैं, किडनी फेल हो जाती है। हेलो, आता है? किडनी फेल हो जाती है जी, सुना है, इससे तो मौत हो जाती है इंसान की। कितने लोगों के पास आता है सवाल? बोले ये बाहरी खाना नहीं, नेचुरल खाते हैं। तो नेचुरल कौन बताएगा? अब थोड़ा सा उधर चलेंगे। हाँ बोलिए भैया, बताओ यार, क्या नाम आपका? जोर से बोलिए बेटा। ऋषिराज सिंह चौहान जी बताएंगे। जैसे मेरे पास एक सवाल आता है, मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि अगर इसका कोई साइड इफेक्ट होता है, किडनी खराब होता है, तो मैं पर्सनली 3 साल से इसे बेचने का, ये मेरी फैमिली। ओके, वेरी गुड। ऋषिराज के लिए जोरदार क्लैपिंग। और कौन बताना चाहेगा, बताएगा? ये बताएंगे, आप बताएंगे, दीदी बताएंगी क्या? बताइए, आपका क्या नाम है? भावना? वान्या? वान्या बताएंगे, वान्या बताएंगे। तो जब भी मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट है क्या, तो मैं सबसे पहले उनको एक्सपीरियंस बताती हूँ कि पिछले 6 साल से मेरे घर में मिक्सी चलती है, गैस नहीं चलती। हम सभी लोगों का नाश्ता यही है। मेरे बाबा हैं 80 साल के और मेरी छोटी बहन है 19 साल की। हम लोग ब्रेकफास्ट में यही लेते हैं और हमारा रिपोर्ट कराते हैं सर, हर CBC कराते हैं हर 4 महीने में। तो वो उन्हें एविडेंस के साथ देते हैं, देखिए किडनी लिवर हार्ट सब कुछ बढ़िया है, मस्त फंक्शनिंग है और एकदम हम लोग बढ़िया है आपके सामने। सो गुड, फैंटास्टिक, जबरदस्त। ये भैया बताएंगे, आप बताएंगे? सर मैं बताता हूँ, मेरा नाम प्रधान प्रजापति है, गाँव से हूँ। और मैं पहले जब ये सवाल आता है कि किडनी खराब हो जाएगी या कोई साइड इफेक्ट, तो मैं बताता हूँ कि इसको नहीं ले रहे हैं उन लोगों का किडनी खराब हो रहा है तो उनका कौन सा साइड इफेक्ट है, पहले ये पूछता हूँ। फिर उसके बाद बताता हूँ कि मैं और मेरे परिवार में छोटे बच्चे बड़े, मेरे परिवार वाले सब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ पिछले 6 साल 7 साल से, तब भी कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। तो आप एक बार 1 महीने लेंगे तो कौन सा साइड इफेक्ट होगा? पहले 1 महीने तो दे रहे हैं आपको, फिर 1 महीने के बाद आपको लगे साइड इफेक्ट होगा या नहीं होगा, फिर पता लगे। नहीं लेने से पहले लोगों का सवाल होता है कि साइड इफेक्ट होता है, फिर लेने के बाद साइड इफेक्ट का पता चल जाता है, फिर वो कहते हैं नहीं हुआ साइड इफेक्ट, बस खत्म। ऐसा सवाल। सो फैंटास्टिक, जबरदस्त। क्लैपिंग लिया गया। चलिए मैं दोबारा और शुक्रिया हो, बैठिए, माइक लेके आप बैठिए। सो आपको एक चीज समझनी है, जब भी किसी ने हाँ आपको जवाब देना है, आप एक बार दे दीजिए। दीजिए जवाब दीजिए। ये जो सवाल आपने किया, ये सवाल मेरा फेवरेट है। मेरे को काफी कंज्यूमर बोलते हैं कि आपने इनका, आपको मालूम है कि अभी बहुत सारे लोगों ने जब मेरे को बोला कि मेरे को बोलना है और मैंने उनको माइक नहीं दिया, और आपको मालूम है वहाँ तक मैं उनको जानता नहीं हूँ वो कौन है, मगर मैं मजबूर हो गया उनको माइक देने के लिए। रुकिए एक बार तो रुकिए। आप देखिए, ये मेरी भी साइकोलॉजी चेंज हो गई, ईश्वर की भी साइकोलॉजी हम चेंज कर देते हैं। तो ये सफलता का यही एक आंसर है जो इन्होंने अभी दिया है अपने हरकतों के जरिए। कामयाब होने के लिए वही पागलपन, मतलब इन्होंने वो चीज नहीं देखी, मैंने सब लोगों को मना कर दिया, इन्होंने 1% उसको ऑब्जर्व ही नहीं किया मेरे ख्याल से। और वहाँ खड़े होके इस कदर, मैं तो भूल गया मैं सबको मना कर चुका हूँ और मैं को भूल गया यार आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो मैंने बोला भाई भंडारी जी कुछ हो जाए, चाहे जान आफत में डालनी पड़े, वो मेरी बहन के पास जरूर पहुंची माइक लेके, पता नहीं क्या बताएगी, तो नहीं मेरे को बताना इस सवाल का जवाब। और भागे भंडारी जी लेके। अब बताइए आप, अब बताइए जब भाग गए भंडारी जी। ये जो सवाल है मेरा फेवरेट है, क्योंकि मैं इसका कम से कम 105 बार जवाब दे चुकी हूँ लोगों को, तो इसलिए मेरा पसंद है। क्योंकि मेरे को ये बोलते हैं लोग कि किडनी खराब हो जाती है इसे जब हम छोड़ दें उसके बाद, ठीक है। मेरा बेटा लेता है 18 साल का है, 2 साल से मैं खुद लेती हूँ, मेरी मम्मी लेती है, हम सबकी प्रॉपर है, किडनी किसी की खराब नहीं हुई। 2 साल से मैं ले रही हूँ, 4 साल से कृष्णा मैम ले रही है, हमारे स्पॉन्सर है, उनकी खराब नहीं हुई। हमारी ग्रेट अप्लाइड भंडारी सर 10 साल से हम देख रहे हैं, इनकी खराब नहीं हुई। तो सर आपकी क्यों
क्या नाम है? रिजवाना। रिजवाना जी के लिए जोरदार तालियां, जबरदस्त है। तो आपने समझा रिजवाना अब शायद से वो दादी का बाड़ा छोड़ना है, सबके पास पहुंच जाएगा। तो दीदी ने क्या बताया, इस बहन ने क्या बताया हमें कि भाई मैं भी ले रही हूँ 2 साल से, मेरे अपलाइन इतने साल से ले रहे हैं, आपके सामने मैं ले रही हूँ, ये भी एक आंसर है। आप बोल सकते हैं दुनिया के टॉप मोस्ट स्पोर्ट्समैन रोनाल्डो, विराट कोहली, लियोनेल मेसी, ऐसे लोग इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल लेते हैं, ये भी एक आंसर है। दुनिया के टॉप मोस्ट साइंटिस्ट लुइस ग्रेटन, डेविड हीबर, लुइस इग्नारो, जिन डॉक्टर्स की किताबें पढ़ के डॉक्टर्स बनते हैं लोग, वो डॉक्टर्स, वो साइंटिस्ट इन प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं। तो आप बताइए ये प्रोडक्ट्स सभी लोग इस्तेमाल ले रहे हैं, ऐसे डॉक्टर्स बना रहे हैं, तो क्या इन प्रोडक्ट्स का कोई साइड इफेक्ट हो सकता है क्या, जो प्रोडक्ट 94 कंट्रीज में रन कर रहे हैं, राइट? तो ये सारे हमारे क्वेश्चंस हैं, वो है हमारे प्रोडक्ट के। अब एक क्वेश्चन और लिखिए जो कि आपकी अंतर आत्मा का सवाल है। सर ये सवाल तो पूछ के आपने मतलब ये देख लो कि आपने मेरा दिल जीत लिया, मतलब मैं चाहता हूँ कि इसी सवाल पे जिले चले। ये प्रोडक्ट तो ऑनलाइन भी सस्ता है? ये तो ऑनलाइन सस्ता मिलता है, तो लिख लो ऑनलाइन नकली है। क्लियर? हमारे हर प्रोडक्ट में लिखा हुआ आता है दिस इज सोल्ड बाय हर्बलाइफ इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। हर्बलाइफ प्रोडक्ट जो भी ऑनलाइन बिकता है उस पे कंपनी मनी बैक गारंटी नहीं देती, और मनी बैक गारंटी ओरिजिनल प्रोडक्ट में मिलती है, राइट? सो आपको ये बताना आना चाहिए। आपको ये जो प्रोडक्ट है, दूसरा आंसर इसका, ये प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं देता, प्रॉपर कोचिंग एंड गाइडेंस रिजल्ट देती है। क्या चीज रिजल्ट देती है? प्रॉपर कोचिंग एंड गाइडेंस। अगर आप ऑनलाइन लेते हैं, नकली है असली है वो सब्जेक्ट अलग हो गया, मगर आपको ऑनलाइन आपको कोचिंग एंड गाइडेंस नहीं मिलेगी, और अगर आपको कोचिंग एंड गाइडेंस नहीं मिलेगी तो आपको प्रोडक्ट से रिजल्ट नहीं आने वाला है। नंबर 2। नंबर 3 लिखिए, थर्ड पॉइंट, अगर आपसे कोई इस तरह का जिले करे तो उस कस्टमर को छोड़ने में भलाई है। पूछो क्यों? क्योंकि ऐसा कस्टमर जो इस तरह का आर्ग्यू करता रहता है, बार बार आर्ग्यू करता है, उसको रिजल्ट से मतलब नहीं है, उसको पैसों से मतलब है। वो कभी भी लालच में आ जाएगा और वो वैसे ही पूछ सकता है, राइट? अगला पॉइंट डालिए, आपने किसी को बिजनेस प्रेजेंटेशन दिया तो सबसे पहला सवाल, बिजनेस प्रेजेंटेशन जब आप देते हैं तो इंसान क्या बोलता है? मैं बिजनेस ज्वाइन नहीं, मतलब करना तो चाहता हूँ पर मेरे पास समय नहीं है, ऐसा बोलता है? भाई मैं कर तो सकता हूँ, मैं करना तो चाहता हूँ, मगर मुझे इससे तो आवाज कम आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? वेरी गुड। सो जो मैं करना तो चाहता हूँ बट मेरे पास टाइम नहीं है, मैं एम्प्लॉई हूँ, सुबह मॉर्निंग में जाता हूँ, शाम को 6 बजे वापस आता हूँ, मेरा बिजनेस है मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक। कौन जवाब देता है इसका? कौन जवाब देगा? ये दो बंदों की जोड़ी तो हर जवाब जानती है। आप देंगे बताइए चाहिए, आप माइक पर आकर देते हैं सर, आपने दे दिया, एक्चुअली उनको चांस दीजिए बाबू भैया। आएगा भाई। बोलिए, आपका क्या नाम भैया? भारत कुमार साहू सर, जबलपुर एमपी से हूँ। जी साहू साहब, आवाज से जबलपुर तो बहुत दूर पड़ता है जी सर, हाँ एमपी से आया कितना जबलपुर। दूर पड़ता है जबलपुर यहाँ से? कम 1600 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर पड़ता है। 1000 किलोमीटर। सबसे पहले जबरदस्त साहू साहब की तो सर टीम को सर के खड़े हो साथ जाएंगे जबलपुर वाले कौन से हमारे 35 लोग सर जबलपुर से हम लोग। तुम्हारा लीडर कौन है? सर दिलीप साहू सर हमारे लीडर। दिलीप साहू कौन है? जी सर, अरे सर और दिलीप साहू तुम्हारा कौन है? गैंटी गोपीराम जी। जी। अरे क्या बात है, जबरदस्त। बैठ जाइए आप, बैठिए, वेरी गुड। अब बताइए आप, क्योंकि ये ट्रेनिंग है।
210 केजी वजन है आपका, खड़े होइए। आपका कितना वजन कम हुआ है? सर 15 किलो वजन का वजन रिलीज हो गया। नीचे घुमाएं। 210 किलो वजन। यस सर। कितना वजन कम कर लिया? अभी 10 to 15 kg हो गया है। 10 से 15 किलो हो गया। वेरी गुड फेमस। 195 में है। 195 था। बहुत जल्दी आइडियल वेट पे आ जाएंगे। हमारी बेस्ट चीज़ है। वेरी गुड। यस सर। बैठिए सर। क्या बोलते हैं, टाइम नहीं है हमारे पास। हेलो यस सर। सर उसको मैं ऐसे हैंडल करता हूँ, मैं उनको ये बोलता हूँ कि आप अपने काम करते हुए जो आपकी वर्किंग है, जिस वर्किंग को आप करते हैं उसको करते हुए उसी में जो लोग आपके साथ आ जाए उसी को उतनी टाइम बता के उनको समझा के अपने इस काम को कर सकते हैं। इसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसी फील्ड में ही अपना ये काम भी चल पड़ेगा। अच्छा, इसी काम के साथ साथ आप उसको कर सकते हैं। वेरी गुड, फैंटास्टिक, जबरदस्त क्लैपिंग साहू जी के लिए। कोई और बताना चाहेगा? इसका नंबर नहीं आया है तो उनको दीजिए, उनको दीजिए। चलिए उनको वहाँ पे सीख जाइए, दे दीजिए वहाँ पे, आपके पास भी आएगा। दीजिए। सर मैं तो बोलता हूँ आपके पास टाइम नहीं है इसलिए तो हमें ये करना होता है, क्योंकि अगर हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे तो किसके लिए निकालेंगे। आज आपके बच्चे अगर छोटे हैं, आप उनके लिए सोचिए, आने वाले टाइम में यही टाइम आपको हॉस्पिटल में भी देना पड़ सकता है। तो अपना जो खाना है वो तो मैगी से भी कम टाइम में बन जाता है, आपको उसके लिए टाइम तो निकालना होगा। वेरी गुड, फैंटास्टिक, जबरदस्त। सर के लिए जोरदार तालियां। इधर आएंगे सामने। मैं बोलता हूँ कि अगर टाइम नहीं है, इसीलिए तो ऑर्गेनाइज करना है, ये टाइम ही टाइम है। टाइम इसलिए करना है, तो उसके पास टाइम नहीं है, तो इसीलिए तो करना है। अच्छा, मेरे पास भी टाइम नहीं है, मैं भी बहुत व्यस्त आदमी हूँ, फिर भी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं बहुत व्यस्त हूँ, इसलिए मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ फैमिली को, इसलिए ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ कि उसके बाद फैमिली को फुल टाइम दूंगा। क्या नाम है आपका? महेश कुमार पाटीदार। महेश कुमार पाटीदार जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। सो डिफरेंट आंसर निकल के आए और सारे ही आंसर जो है सही दिए, पर इसका एक आपको मैं आंसर बताता हूँ जो आप बता सकते हैं अपने बच्चों को, अपने सॉरी प्रोस्पेक्ट को, जिसको आपको बिजनेस ज्वाइन करवाना है। जनरली इंसान ये सोचता है हमारे यहाँ पे कि अगर मैं सामने वाले को बोलता हूँ कि मेरे पास सर समय नहीं है, तो उसमें दो चीजें हो सकती है। या तो वो व्यक्ति ये जताने की कोशिश कर रहा है कि मेरे पास इस तरह के काम के लिए समय नहीं है, यानी मुझे जो सैलरी मिल रही है मैं उससे खुश हूँ और वो काम मेरे लिए अच्छा है। एंड नंबर 2 उसका ये भी आंसर हो सकता है कि उसके पास जेन्युइन तरीके से समय नहीं है, तो ये बोल सकता है कि मैं करना चाहता हूँ पर मेरे पास समय नहीं है। दोनों क्वेश्चंस के जो आंसर है वो क्या है? अगर कोई व्यक्ति ये जताता है कि मेरे पास में समय नहीं है, तो आप इसका सिंपल दोनों में एक ही आंसर दीजिए कि समय ना होना सफलता की नहीं, असफलता की निशानी है। एक इंसान अगर इस युग में अगर ये मान के चलता है कि मेरे पास समय की कमी है, तो वो सफलता नहीं है उसकी, वो उसकी असफलता है, क्योंकि वो समय किसी के लिए नहीं निकाल पा रहा है। तो उसको एक बात बोलिए कि सर अगर आप जिस जॉब में हैं, वो जॉब में अगर आपका प्रमोशन हो जाता है तो जिम्मेदारियां बढ़ेगी या घटेगी? वो जिम्मेदारियों के लिए कहेगा जिम्मेदारियां बढ़ेगी, तो क्या भविष्य में आपको ज्यादा समय मिलेगा या कम मिलेगा? आंसर मिलेगा कम मिलेगा। आप उसको ये बोलिए कि जिस बिजनेस में अगर आप हैं, वो बिजनेस अगर आपने एक्सटेंशन किया, बढ़ाया, तो जिम्मेदारियां बढ़ेगी या घटेगी? आंसर विल बी जिम्मेदारियां बढ़ेगी। तो समय ज्यादा होगा आपके पास या कम होगा? बोलेगा समय कम मिलेगा। तो उसको एक बात बोलिए, समय कम होना यानी कि हम लोगों की सफलता की निशानी नहीं है। इंसान को जिंदगी जीने के लिए समय चाहिए। मेरे पास भी समय कम था, मैं जॉब करता था या बिजनेस करता था, जो भी आप करते थे, उसको बोलिए ये समय मेरे को भी बहुत कम मिलता था, और जब मेरे को समय कम मिलता था तो मैंने एक चीज सोची कि जिंदगी निकल जाएगी, मैं अपनी जिंदगी को बिना समय के एंजॉय भी नहीं कर पाऊंगा, तो ही तो मैंने इस बिजनेस को किया। आज हमारी अपर लीडरशिप को देखिए, जिन्होंने एक बार अपने नेटवर्क को स्टेबल कर लिया, अपने नेटवर्क को बना लिया, आज वो लोग अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में घूम रहे हैं, और हम लोग भी उनकी तरह बनना चाहते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास बिजनेस में जो आएगा, वो क्वेश्चन होता है कि मैं इस बिजनेस को करना तो चाहता हूँ, पर मुझे लगता है इससे मेरी इज्जत नहीं होगी। हेलो, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता। लोग जनरली बोलते हैं बात,
मुझे ऐसा लगता है मुझे लोगों को बोलना पड़ेगा क्या कि कस्टमर बनो मेरे, वेट लॉस करो। सर मेरे को शर्म आती है, ये बोलते हैं तो उसको एक बात बोलनी है आपको भी, सर बिल्कुल सही बोल रहे हो। शर्म एक इंसान का जो होता है वो पर्दा होता है, उसको नहीं बोलना है कि शर्म मत कर, मतलब शर्म मतलब इज्जत कुछ भी नहीं है। ये तो मैंने आपको बताई ये बात, वो जब ट्रेनिंग में आएगा तब समझा दूंगा उसको ये बात। अभी तो उसको एक बात बोलिए, नहीं सर इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है और तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत। क्या बोलेंगे? तेरी इज्जत मेरी इज्जत, यानी उसके बराबर में, उसके पैरों में जाके खड़े हो गए, उसके जूतों में जाके खड़े हो गए। अब वो समझेगा हमारी बात, सर आपकी इज्जत बना के रखेंगे, मगर मुझे एक चीज का जवाब दो। बोले क्या? बोले एक बात बताओ सर, अगर इंसान को तरक्की करना है तो थोड़ा सा इंसान को थोड़ा बोलना भी पड़ता है, लोगों को थोड़ा आदमी को एक्टिंग करके भी बतानी पड़ती है, तभी तो काम चलेगा। बोले हाँ कैसे? जैसे सर आप एक बात बताइए कि अमिताभ बच्चन की बहुत सारी इज्जत है, मगर उसको अगर कोई फिल्म में किरदार मिले कि तुझे घाघरा पहन के और तुझे डांस करना है स्टेज पे, वो मना कर देगा क्या? जोर से बोलेंगे क्यों? क्योंकि उसने किरदार निभाया, उसका कमर्शियल कारोबार है। ऐश्वर्या राय अगर लक्स साबुन को इस्तेमाल नहीं करती, मगर हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो ये ब्रांड है उसको अगर पैसा देता है तो ऐश्वर्या राय एक ही बात बोलती है, दुनिया का सबसे बेहतरीन साबुन अगर कोई है तो कौन सा है? सर वो तो इस्तेमाल नहीं करते ना, ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न तेल इस्तेमाल करते ना। शाहरुख खान सर एक्टिवा मोटरसाइकिल चला रहा है फिर भी वो उसका ऐड करता है। सर ना ऐश्वर्या राय लक्स साबुन रगड़ रही है तो भी वो उसका ऐड करती है। सर जब ये लोग इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे तो भी ये इनका ऐड करते हैं। और तो और आजकल तो टाइगर श्रॉफ, अजय देवगन, आजकल तो विमल गुटका का भी ऐड कर रहे हैं। जुआ केसरी, जुआ वो बात अलग है, जुआ पे कांटे लग जाएंगे, मगर वो एक बार तो जुआ केसरी भी पैसा देता है विमल गुटका। सर ये जो ब्रांड है आप बताइए, सुपरस्टार नकली चीजों का ऐड कर रहे हैं, लोग दारू बेच के पैसा कमा रहे हैं, लोग अफीम बेच के पैसा कमा रहे हैं, लोग पता नहीं न जाने क्या क्या बेच के पैसा कमा रहे हैं। हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चीज के बारे में भी बात नहीं कर सकते हैं। सर मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, सर आप ये मत सोचिएगा इज्जत इस बात में नहीं है कि इज्जत को महसूस किया जाए, इज्जत इस बात में है कि लोगों की जिंदगियों को बदला जाए मार की उसकी तरफ। इज्जत इस बात में है कि हमें लोगों की जिंदगियों को बदलना। कम्युनिकेशन स्किल में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी आती है, एक छोटा सा पार्ट है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी कम्युनिकेशन स्किल। हर्बलाइफ में एक इंसान कब डिमोरलाइज होता है? जब वो लोगों के ऑब्जेक्शंस को हैंडल नहीं करता, जब आपके पास क्वेश्चंस का जवाब नहीं होता। अगर आपके पास प्रॉपर न्यूट्रिशन की जानकारी है, अगर आपके पास प्रॉपर चीजों की जानकारी है, तो धरती की कोई ताकत नहीं है बॉस आपके सामने से कंज्यूमर या नया प्रोस्पेक्ट टूट के चला जाए। 101% अगर आपको नॉलेज है तो वो क्लोज होके जाएगा, अगले दिन क्लब में आएगा और आपके साथ बिजनेस भी करेगा थोड़ी देर बाद में। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। छोटी छोटी चीजें कुछ चीज, व्हाट्सएप चलाना सीख लीजिए, साथ लेंगे हम लोग। व्हाट्सएप बहुत जरूरी है। व्हाट्सएप स्टेटस से आप लोगों को जानकारियां दे सकते हैं, लेटेस्ट जानकारियां आप लोगों का फॉलो अप कर सकते हैं। व्हाट्सएप स्टेटस से और व्हाट्सएप मैसेंजर के जरिए आप लोगों को मैसेज का आदान प्रदान कर सकते हैं। नंबर 2, थोड़ा जूम में भी आइए, घर पे एक छोटी सी डेस्क बनाइए जहाँ पे आप, मैंने कहा आपको मैजिक कॉर्नर बनाना है, वहीं पे अपना लैपटॉप रखिए और वहाँ पे अपना मोबाइल रखिए अगर लैपटॉप नहीं है तो। और जूम के इस्तेमाल को थोड़ा सीखना पड़ेगा, बिकॉज जूम इज बूम। आज की डेट में जूम सबसे बड़ी चीज है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, थोड़ा मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको ये सब चीजों पे ही काम करना है, अगर मैं आपको जरूर से बात बताऊंगा कि ये सब चीजें हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा इनका इस्तेमाल कि वक्त के साथ है, अदरवाइज अगर इनका इस्तेमाल अगर हम लोग नहीं जानेंगे तो हम आउटडेटेड हो जाएंगे। हेलो, क्या हो जाएंगे? आउटडेटेड हमें नहीं होना, राइट? सो जल्दी चीज नहीं है, स्टे विद बेसिक्स, यूज योर टॉक, प्रोडक्ट रेगुलर यूज करते रहिए, बटन पहनिए, लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में रेगुलर बताते रहिए।
प्रोडक्ट रिजल्ट, लोगों को जल्दी से जल्दी जितना ज़्यादा उसके प्रोडक्ट के रिजल्ट दीजिए, इससे मार्केट में आपकी प्रॉपर पब्लिसिटी होती है। नॉलेज, बिजनेस प्रेजेंटेशन नॉलेज, न्यूट्रिशन नॉलेज, बिजनेस प्रोफाइल नॉलेज, ये सारी नॉलेज आपके पास होनी बहुत जरूरी है। पॉजिटिव एटीट्यूड है, कॉन्फिडेंस, अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। पॉजिटिव एटीट्यूड आपको कहां से कहां लेके चला जाता है। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है? पर्टिकुलर सिचुएशन में आप किस तरह का आपका रिएक्शन है, राइट। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, आप लोगों ने देखा, मैंने अभी कुछ लोग हमारे यहाँ पे कहाँ से आए, कौन सा स्टेशन बताया आप लोगों ने? जबलपुर। मुझे थोड़ा सा याद था कि जबलपुर एमपी में पड़ता है और आसपास का एरिया नहीं है। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और मैंने राजस्थान में जबलपुर का नाम नहीं सुना, और मुझे याद है ये एमपी का कोई डिस्ट्रिक्ट है। सर ने जैसे ही मुझे बताया जबलपुर से हम लोग आए, मीन्स क्या हुआ, ये लर्निंग को लेके इनका कितना पॉजिटिव एटीट्यूड है। 1000 किलोमीटर से एक ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए आए हैं ये। इसका मीनिंग ये सिर्फ ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए नहीं आए। इन्हें एक चीज मालूम थी कि अगर हम लोग जबलपुर से कोटा पहुंचते हैं तो 7 जून को कोटा में एक ट्रेनिंग होने वाली है, जिस ट्रेनिंग में बैठ के हम लर्निंग करेंगे और लर्निंग के जरिए हम हमारी आने वाले 100 साल का निर्माण करेंगे और प्रेसिडेंसी बनेंगे। इस एटीट्यूड के साथ जुड़ गया है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कोटा में, जो कोटा शहर में है, उनका यहाँ आने के लिए 2-5 हजार रुपए किराया नहीं लगने वाला था। उन्हें यह भी मालूम है कि ट्रेनिंग अटेंड करने से जिंदगी बनती है, मगर उन्होंने अपने घर से बाहर निकलने का निर्णय नहीं लिया। एंड दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ द एटीट्यूड। इनका एटीट्यूड एक अलग था, उनका एटीट्यूड एक अलग था। और अभी कुछ दिनों बाद में जैसे ही जबलपुर से एक नई इंफॉर्मेशन आनी स्टार्ट होगी कि जबलपुर में नए प्रेसिडेंसी बनने स्टार्ट हुए हैं, और ये परिणाम होगा इनके पॉजिटिव एटीट्यूड का। आप परिस्थितियों को कैसे ले रहे हैं, आप सिचुएशन को कैसे ले रहे हैं, ये आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। सो आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए, हैव कॉन्फिडेंस। मैंने आपको अपनी स्टोरी में सुबह दिखाया था, मैं ट्रेन की बोगी में नीचे गटर के साथ बैठा हुआ हूँ, मगर मेरी आंखों में कॉन्फिडेंस रह गया। एक कॉन्फिडेंस, शुरुआत में कस्टमर आपके प्रोडक्ट का जो शेप है या उन डब्बों को देख के कॉन्फिडेंट नहीं होता है। आपका जो कस्टमर है वो आपकी स्टोरी को देख के कॉन्फिडेंट नहीं होगा, उसमें कॉन्फिडेंस आएगा आपकी वजह से। आप जब लोगों को एक्सप्लेन करें तो ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को एक्सप्लेन कीजिए तो उनमें ट्रस्ट पैदा हो। और एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, और वो शब्द क्या है? एक साथ हम लोग बोलेंगे, मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना। खाली एक दिक्कत आती है व्यक्ति को, तो उस वक्त एक आदमी बोलने के लिए चाहिए, पता नहीं ये प्रोडक्ट भी ले लूंगा, अगर रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा। एक जबरदस्त पॉजिटिव एटीट्यूड और कॉन्फिडेंट आदमी पता क्या बोलता है, मैं हूं ना यार, रिजल्ट कैसे नहीं आएगा, मैं बैठा हूं ना। और खाली ये सेंटेंस आपके आदमी को कन्वर्ट कर देती है। मैं ये बिजनेस नहीं कर पाया तो क्या, पता नहीं क्या होगा। आप चिंता नहीं करें, मैं हूं ना, अपन दोनों मिलकर करेंगे। और ये चीज इंसान को कन्वर्ट कर देती है। पार्टिसिपेशन इन द ट्रेनिंग सिस्टम, ट्रेनिंग्स में रेगुलर आते रहिए। ट्रेनिंग आपकी जिंदगी बनाती है हर लाइफ। ट्रेनिंग को कभी डिनाई मत कीजिए। ट्रेनिंग जहां भी हो रही है उस ट्रेनिंग के अंदर आप जरूर पहुंचिए। ट्रेनिंग में पहुंचने से आपकी ग्रोथ होने वाली है। डोंट टॉक नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव लोगों के बीच में मत बैठिए और नेगेटिव बात मत कीजिए। ये बिजनेस नहीं चलेगा, ये बिजनेस नहीं चलने वाला, ये बिजनेस कोई नहीं करेगा, मेरा बिजनेस गिर रहा है, मेरा बिजनेस नीचे हो गया, ये बातें करना बंद कीजिए। हमेशा याद रखिए, आपको हमेशा अपनी डाउनलाइन से और अपने अपलाइन से, अपने अगर कोई क्रॉस लाइन भी मिली है उनसे हमेशा पॉजिटिव बात करनी है। मैं पूरे भारतवर्ष के अंदर ट्रेनिंग्स के लिए जाता हूँ, पूरे इंडिया में, और पूरे भारत में जब भी जाता हूँ, पूरे भारत की लीडरशिप को आप जाके पूछिएगा, मुझे जब भी कोई व्यक्ति मिला है मैंने उसको पॉजिटिव किया है, मैंने उसको पॉजिटिविटी के साथ एक ही बात बोली है, यू आर द बेस्ट। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप बहुत बेस्ट हैं और आप में पूरी ताकत है, कैलिबर है, आप बहुत बड़ा कर जाएंगे।
राइट? जब आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले आपके कान वो शब्द सुनते हैं और आप आगे बढ़ते हैं। कभी-कभी मैंने देखा है जनरली जब एक इंसान का बिजनेस के डायरेक्ट होते हैं, बिजनेस का एक तरीका है। बिजनेस कभी भी ऐसा नहीं कि एकदम स्पीड से ऊपर ही जाता है। बिजनेस झिकझैक चलता है, बिजनेस झिकझैक चलता है। और जब बिजनेस झिकझैक चलता है उस वक्त आपके वर्ड्स क्या निकल रहे हैं इंपॉर्टेंट। अभी तो मेरे कुछ लोग टूट गए, कितनी आसानी से बोल देता है आदमी, बोलना ही नहीं चाहिए, बोल भी नहीं सकता इंसान। क्यों बोलना है वो बात जो गलत हुई है आपके साथ? हमेशा पॉजिटिव का मतलब जो घटना आपके साथ पॉजिटिव है उसका बखान कीजिए। तो सर दिल के दुख दर्द किसको बताऊं? आता है? आपने तो बोल दिया पॉजिटिव बोलिए, मगर ये दिल के जो हालात, गंभीर हालात है, इसके लिए भी तो मेरे को हल्का होना पड़ेगा। लिखिए, एक आदमी, एक गुंडा, एक गुंडा है। लिखिए उस गुंडे का नाम क्या है? मैं बताऊंगा उसको गुंडा क्यों बताया, उसका भी कारण है। उस गुंडे का नाम है अपलाइन। लिखिए, अपलाइन। अपलाइन। आपका कोई दुख दर्द है तो आप अपलाइन के साथ जाके शेयर कीजिए, पर कंप्लेनिंग मोड में नहीं कि उसको बेचारे को खुद को आप नेगेटिव कर दो, वो खुद सिर पकड़ के बैठ जाए। ऐसा तो डाउनलाइन नहीं हुआ, ठीक है? उसको बहुत प्यार से सर ये स्थिति है, मतलब चिंता मत करो, मेरी स्थिति है। तो आप एक पॉइंट लिखिए, बहुत गहरा पॉइंट। आज आपको मैं राज की बात बताता हूँ। मैं आपको एक राज की बात बता देता हूँ जिससे आप इस बिजनेस में बहुत जल्दी प्रेसिडेंट टीम बन जाएंगे। सुनना चाहते हो? इस बिजनेस में राज की बात बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। और ये राज जिसको खेल समझ में आ गया वो इस बिजनेस में बहुत तेजी के साथ तरक्की करता है। मतलब बहुत सिंपल बात है, मगर इसको आजमा के आप 6 महीने देख लो, आपका बिजनेस कहां से कहां चला जाएगा आपको खुद को अंदाजा नहीं है इस बात का। तो सुनना चाहते हो राज की बात? आवाज नहीं है। पूरी ट्रेनिंग का निचोड़ ही अब देके जा रहा हूं आपको, और 6 महीने में बन सकती हो प्रेसिडेंसी। हाँ सच कह रहा हूं आपको मैं, बहुत कड़ा, बहुत आसान था, बहुत आसान था। सुनना चाहते हो? तो एक चीज समझिए, जनरल डिस्ट्रीब्यूटर इस बिजनेस में क्या करता है, वो देखता है मेरा काम, मेरी ड्यूटी है, वीडियो नहीं बनाएंगे, मेरी जो ड्यूटी है वो डाउनलाइन को पॉजिटिव करना है। ऑफ कोर्स ये तो है, और डाउनलाइन तो हम लोग जहां खड़े हैं वहीं करना स्टार्ट हो जाती है। याद रखिएगा, थोड़ा सा कैलेंडर आपके हैं, आपकी पहली ड्यूटी आपके अपलाइन को आपके प्रति पॉजिटिव रखना है, ये आपकी ड्यूटी है। अभी बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर घटना छिड़ गई है। आपको मैं एक बात बताऊं, आपका जो अपलाइन होता है वो आपके लिए श्री कृष्ण की तरह होता है। आपका अपलाइन अगर आपने उसको पॉजिटिव कर दिया आपके प्रति, सर मैं आपको एक बात बताऊं, अब तक हुआ सो हुआ, मगर अब मैं जो करने जा रहा हूं हर्बल लाइफ में वो इस धरती में कोई नहीं कर सकता। इतना बड़ा बिजनेस करने जा रहा हूं। आपको मालूम है आपने क्या किया? आपके अपलाइन का झुकाव आपकी तरफ कर लिया। पहला पॉइंट, आपने बहुत सारे लोग नोटिस करते होंगे, आपका अपलाइन आपके पास कम आता है, दूसरे व्यक्ति के पास ज्यादा जाता है। ऐसे कितने लोग फील करते हैं? इसका एक ही कारण है, वो जो दूसरा वाला आदमी है ना, वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है। आप क्या करते हो? आपके अपलाइन को आपकी बातों के जरिए ये शो करते हो, वीडियो नहीं बनाएंगे एक बार कॉर्पोरेट, एक बार वीडियो कि मैं धरती का सबसे महामूर्ख व्यक्ति हूँ। हम जनरली अपने अपलाइन को अपनी उलाहना, अपनी नेगेटिविटी, मेरे लोग टूट रहे हैं, मैं सबसे ऐसा हूँ, मेरा तो हो ही नहीं रहा, तो आपका अपलाइन पता क्या सोचता है? वो पीछे होने की कोशिश करता है, छोड़ यार ऐसे आदमी को यार, जो सारे वक्त दिन भर दुखी करता है। आपका अपलाइन उससे अट्रैक्ट हो रहा है ज्यादा जो व्यक्ति ये बोलता है कि सर आपको मालूम नहीं है आपने किसको स्पॉन्सर कर दिया, मैं वो अर्जुन हूं जो महाभारत के अंदर जीत के आऊंगा, मैं आपकी टीम को नंबर 1 बनाऊंगा सर, और मैं क्रांतिकारी आदमी हूं, मैं करके दिखाऊंगा। आप देखिएगा अगले दिन ही आपके अपलाइन का एक आ जाएगा आपके पास। हाँ भाई कहाँ है? उसको एक चीज मालूम हो गई, ये मेरी
भैया बात कराएगा और आप अपलाइन से बात करते रहिए, मेरा ये टूट गया, मेरा वो टूट गया, मेरे साथ ये घटना हो गई, मेरे पास मैं ट्रेनिंग में नहीं आऊंगा, ट्रेनिंग तो रोज होती है, मैं किस किस को लेके आऊं, मेरा चीरहरण हो गया, मैं क्या करूं? देख मैं अल्लाह की नाम पे देने वाला, अल्लाह की आपका जो टाइम है, अब बताओ ऐसे आदमी के पास कोई आना चाहेगा क्या? और ऐसा आदमी अगर कोई कॉल भी करेगा अपलाइन तो अपलाइन पता क्या सोचेगा, किसका कॉल है यार, किसका कॉल आ गया यार, क्यों आया इसका कॉल मेरे पास यार? बहुत सारे अपलाइन जितने भी यहाँ बैठे हैं वो समझ गए, उन नामों को याद करिए। तो इस तरह से दुखी करते हैं आपको, क्यों कॉल कर रहा है यार, सारे दिन भर दुखी करता है। कभी कभी तो आपकी बीवी को भी आप सारे दिन भर परेशान करता है। फिर आप फोन करो, हाँ दिनेश क्या हाल चाल है, मालूम है बड़ा मुश्किल से फोन किया है दिनेश का। समझ पा रहे हैं? तो अपने आप को सबसे बढ़िया एक अच्छा सा डाउनलाइन साबित करें आप लोग, तो खेल बड़ा होगा, राइट? इट्स कॉल ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, ये पॉजिटिव एटीट्यूड का एक कमाल है। डोंट टॉक नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं बोलना है, लिसन टू योर मेंटर, अपने मेंटर को जरूर सुनिए। अब यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, हम क्या करते हैं, ये ट्रेनिंग तो ले लेते हैं, बट अगर मेंटर ने कोई ट्रेनिंग के लिए बोला, कोई पॉइंट के लिए बोला, वो बात मान लेंगे जो हम मानना चाहते हैं, मगर वो बात नहीं मानेंगे जो मानना नहीं चाहते। सबसे पहले आप एक चीज समझिए, आपका मेंटर कौन है, लिखिए। आपका प्रेसिडेंस टीम इज योर मेंटर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की आपके प्रेसिडेंस टीम आपके मेंटर हैं। आपको आपके मेंटर की जरूर से बातें माननी है और 100% मानिए, 99% नहीं मानिए। अगर आपने 99% मानी तो क्या होगा, लिखिए, असफलता ही मिलेगी। मेंटर की 100% बात मानने से सफलता मिलती है, क्योंकि वो जो 1% वाला पार्ट है ना, वो लेगुना वाला पार्ट होता है, राइट? सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल, सही लोगों के बीच में अपने आप को रखिए। लोग कौन है, लिखिए, सही लोगों को सुनिए, उनके बीच में रहिए। सिमरन एंड मार्क ह्यूज के ऑडियो टेप्स हिंदी वाले, इनको सुनते रहिए रेगुलर। आपकी एलओएस के जो कि सक्सेसफुल लीडरशिप है, एलओएस की, उन्हें रेगुलर उनके बीच में रहिए। आपकी डाउनलाइन में जो लोग पॉजिटिव है, पॉजिटिव बातें करते हैं, उनके बीच में रहिए। अगला पॉइंट आइए, डोंट मेंटेन रिलेशनशिप विद द क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन से कभी कोई भी रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करना है। इसके पीछे रीजन ये नहीं है कि आपको कोई नुकसान होने वाला है, इसके पीछे रीजन ये है, नुकसान होने की संभावनाएं बनती हैं, राइट? अंटिल अनलेस, जब तक आप प्रेसिडेंस टीम नहीं बन जाए, बिकॉज जनरल पे पीटी बनने के बाद में आपको ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट्स के अंदर बहुत सारे आपको स्पीकर्स की रिक्वायरमेंट होती है। उससे पहले आपको कोई भी क्रॉस लाइन से रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करने हैं। इसका बहुत लंबा चौड़ा है, समय नहीं है अभी, अदरवाइज मैं बताता आपको। अवॉइड ट्रिपल सी, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। हर्बलाइफ में आने से पहले आप लाख बार कंफ्यूज हुए, हर्बलाइफ में आने के बाद आपको कंफ्यूज होने का हक नहीं है, बिकॉज वी हैव गॉट बेस्ट प्रोडक्ट रिजल्ट, बेस्ट कंपनी, बेस्ट लीडरशिप, बेस्ट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सिस्टम, सब चीजें हमारे पास बेस्ट है। कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्राइम, बार बार अपने अपलाइन को कंप्लेन करना, अपने डाउनलाइन को अपलाइन के बारे में गलत कंप्लेन करना, क्रॉस लाइन में अगर कोई ग्रोथ कर रहा है तो उसमें कमियां ढूंढना, एक इंसान की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस बिजनेस में। मान लेते हैं सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं और कोई दूसरी टीम का मेंबर है जो आपका अपलाइन है डाउनलाइन है और वो तरक्की कर रहा है, वो आपसे पहले वर्ल्ड टीम बन गया, आपसे पहले सुपरवाइजर बन गया, वो आपसे पहले हेड टीम बन गया, मिलेनियर टीम बन गया। तो अगर वो आपसे पहले तरक्की कर रहा है तो उससे आपको इंस्पिरेशन लेना है। देखिए, उससे इंस्पिरेशन लीजिए, ना कि उसके बारे में गलत सोचना है। जनरल इंसान, साधारण व्यक्ति जलन पैदा करता है, द्वेष, ईर्ष्या पैदा करता है, पर असाधारण व्यक्ति, लीडरशिप एटीट्यूड वाला व्यक्ति लोगों से इंस्पिरेशन लेता है कि अगर ये आदमी मेरे से बाद में आया और अगर मुझसे पहले कुछ बन गया, यानी इसमें कुछ खासियत है,
आई शुड फील प्राउड ऑन हिम, इस व्यक्ति के ऊपर मुझे गर्व होना चाहिए, मुझे इसके सेलिब्रेशन में सहयोग करना चाहिए और मुझे खुश होना चाहिए। आज इसने किया, कल मैं भी करके दिखाऊंगा इतने ही टाइम पीरियड, राइट? सो इस तरह की ताकत आपको रिलीज करनी है, ना कि ये व्यक्ति बन गया क्योंकि ये चीटिंग करता है, क्योंकि ये इसने लोगों को तोड़ लिया, ये ऐसे करता है वैसे करता है। नहीं, अगर कंपनी ने उसका फ्लायर रिलीज किया है, इट मींस वो प्रोमोट करती है, राइट? और फॉलो एथिक्स लिखिए, कभी किसी के कस्टमर को नहीं तोड़ना है, लिखिए। कभी भी जिंदगी में, मैं आज हर्बलाइफ में 12वां साल चल रहा है, स्टिल पूरे भारत में मुझे कोई भी ये नहीं बोल सकता कि आशुतोष मिश्रा जो आज स्टेज पे बात कर रहा है उसने कभी किसी कस्टमर को तोड़ा। एक भी नहीं, एक भी सिंगल पर्सन, आई नेवर ब्रेक एनीबॉडी। क्यों? कस्टमर आपका लोकल मार्केट है, मान लेते हैं कोटा, आप बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एक आदमी जिसने कस्टमर बना रखा है आपने, हो सकता है उसके 10-15 कस्टमर है और उस कस्टमर की वजह से उसका घर का जो किराया है वो पे करता है, वो रोज मॉर्निंग में प्रोमो टेबल लगाता है, फ्लायर एक्टिविटी करता है, और वो जो कस्टमर बने हैं उसकी वजह से उसके घर का किराया जाता है, बिजली का बिल जाता है, उसके राशन का खर्चा जाता है, उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं उनकी स्कूल की फीस जाती है, उसके माँ बाप जो है उनका मेडिसिन का बिल भी कस्टमर्स की वजह से जाता है। आप गए, आपको मालूम चला उसका एक कस्टमर है, आप उसके रिलेटिव में कस्टमर है, और रिलेटिव को मालूम चला कि आप हर्बलाइफ के कोच हैं, आसान है किसी के कंज्यूमर को तोड़ना, राइट? मगर अगर आप सोचिए ऐसे व्यक्ति के अगर आपने कंज्यूमर को तोड़ लिया, क्या होगा? ऊपर से आप सबको ब्लेसिंग्स मिलेगी या गड़बड़ होगा कुछ? भगवान आपने एक को तोड़ा है, भगवान आपके 50 तोड़ देगा, आपको अंदाजा भी नहीं इस बात का। किसी की भी मेहनत पे कभी भी जिंदगी में, किसी की भी मेहनत पे कभी भी जिंदगी में कभी कांटा मत चला। मैंने ऐसे दिन देखे हर्बलाइफ में, जब मेरे पास जेब में पैसे नहीं होते थे, हमारे मेंटोर की लुधियाना में एकेडमी होती थी, एक्स्ट्रा बगीचा होता था, स्पेक्टेकुलर होते थे, और मेरे पास जेब में पैसा नहीं है टिकट खरीदने का, और सेम टाइम पे मेरे पास में किसी का कंज्यूमर आ गया एंड ही इज टेलिंग कि आप मुझे प्रोडक्ट दे दो, मेरे पास प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, आप मुझे प्रोडक्ट दे दो, पैसे ले लो, मुझे मेरे कोच से प्रोडक्ट नहीं चाहिए। और उस टाइम पे भी मैंने उनको एक ही सलाह दी है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पेट्रोल डालने का पैसा नहीं है मेरी गाड़ी में दोस्तों, मेरे पास मुझे ट्रेनिंग में जाना है, मेरे पास ट्रेनिंग में जाने का पैसा नहीं है। मगर आपके कैरेक्टर का असली परिचय, जब आपके पास बहुत सारा पैसा है, उस टाइम पे कोई भी महान महान बातें कर लेगा। मैं तड़प रहा हूँ ट्रेनिंग में जाने के लिए, मेरे पास किराया नहीं है, मेरे पास घर में 4 डब्बे पड़े हुए हैं, अब इनको सेल करके आशुतोष जा सकता है और कस्टमर भी बना बनाया मिल गया है, मगर उस टाइम में भी अपने जो चरित्र है उस पर आंच नहीं आने दी। मेरे को ज्यादा मेहनत करके कंज्यूमर बनाना मंजूर है, मगर किसी के कस्टमर नहीं तोड़ूंगा, किसी के कस्टमर नहीं तोड़ूंगा। एक याद रखिएगा बात, कोई आदमी आएगा वो अपने कोच की बुराइयां करेगा, मगर उस वक्त एक ही बात बोलना है, आप जो भी बात बोल रहे हैं अपने कोच के बारे में मुझे नहीं मालूम, मगर आपके कोच को मैं थोड़ा हल्का हल्का जानता हूं, मैंने सुना है वो हमारे शहर का सबसे बेस्ट कोच है, उससे बढ़िया कोच कोई नहीं हो सकता। जब आप ये बात बोलेंगे ना तो वो व्यक्ति को एक चीज समझ में आ जाएगा कि ये आदमी कमजोर नहीं है, तो किसी का कंज्यूमर मत तोड़ना। नंबर 2, किसी का डिस्ट्रीब्यूटर मत तोड़ना। कई बार इंसान सोचता है कि अगर मैं किसी के और नाम से हर्बलाइफ में आईडीज लगवा देता हूँ तो ये डिस्ट्रीब्यूटर मेरा हो जाएगा। एक चीज याद रख के जाइएगा आप लोग, अगर हर्बलाइफ का एक नियम है, हस्बैंड वाइफ एक ही आईडी लगा सकता है। कई बार आदमी ज्यादा इंटेलिजेंट बनता है और हस्बैंड के नाम, हस्बैंड की आईडी लगेगी तो वाइफ के नाम से आएगी, वाइफ की लगी तो हस्बैंड के नाम से आएगी, हस्बैंड वाइफ की दोनों की लगी हुई है तो मम्मी के नाम से आएगी, उसके फादर के नाम से आएगी, भाई के नाम से आएगी, किसी दोस्त के नाम पे आएगी। मगर मैं आपको एक बात बोलता हूँ, हर्बलाइफ दुनिया के 94 देशों में काम करती है। हर्बलाइफ का एक डिपार्टमेंट एथिक्स डिपार्टमेंट है जो सिर्फ यही काम करता है चीटिंग्स को पकड़ने का। आपको क्या लगता है ये कंपनी कितने लंबे हाथ लेके चलती होगी भाई? 94 देशों में इसको काम करना, राइट?
तो कभी भी जिंदगी में अगर कोई व्यक्ति आपको लगे जो यूथ आईडी वाला है या दोबारा ज्वाइन करना चाहता है या डायरेक्टली आके आपसे बात मिलन भी कर रहा है, उसमें एक ही बात बोलिए, यहाँ पे एक बार ही स्पॉन्सरशिप होती है, दो बार नहीं होती है। अगर गलती से आपने कर लिया तो व्यक्ति आगे बढ़ गया आने वाले टाइम पे, वो पूरा स्ट्रक्चर आपका उठ के वापस से पुराने स्पॉन्सर के पास चला जाएगा और जो पैसा भी आपने नई स्पॉन्सरशिप से कमाया है वो भी आपको चुकाना पड़ेगा, चाहे 10 साल बाद में चुकाना पड़ेगा, याद रखिए, राइट। तो कभी भी दो काम, सारे काम जो करने हैं वो एथिकल करने हैं, एथिक्स के हिसाब से करेंगे तो चीजें बहुत ही जबरदस्त जाने वाली है। सो वर्क ऑन योर माइंड, लिखिए ये फोटो आपको नजर आ रही होगी, हम जो कुछ बनते हैं अपने माइंड की वजह से, हमारे अंदर क्या माइंड काम कर रहा है, हम किस तरह से काम कर रहे हैं, राइट। सो ये सारी ट्रेनिंग्स होती है हमारी वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब, एसोसिएट ट्रेनिंग, सुपरवाइजर वर्कशॉप, वर्ल्ड ट्रेनिंग, एकेडमीज, एबीपीएस, एक्स्ट्रा वैकेंसी, आईडीआर, एफपीटीआर, ऑनर्स, ये सारे इवेंट्स में अटेंड कर रहे हैं। कंसल्टिंग दिस इज मीटिंग। मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ, ये वीडियो देखिए, इसमें कॉन्फिडेंस की बहुत जबरदस्त कहानी है। अगर ये कॉन्फिडेंस वाली कहानी आपको समझ में आती है तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंसान का सफलता के लिए किस तरह का चरित्र होना चाहिए और क्या लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, राइट। लाइट्स ऑफ करेंगे हम लोग। बहुत अच्छा मोटिवेशन active captain of the match. Next up, we've got the Herbalife active captain of the match, and this goes to Deepak. 1989 एक क्रिकेट मैच हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया ऑलमोस्ट हारने ही वाला था, टेस्ट मैच था और 5वां दिन था जिस दिन उनको ड्रॉ करवाना था इंडिया को मैच, लेकिन सामने से वसीम अकरम बगार उसके सामने कोई नहीं टिक पाया था, बड़े दिक्कत आउट हो गए और सब कुछ श्योर हो गया था कि इंडिया बस हारने ही वाला, अब इंडिया को कोई नहीं बचा सकता। उस टाइम पे जब अजहरुद्दीन, रवि शास्त्री, श्रीकांत जैसे बड़े प्लेयर्स आउट हो गए तो एक 16 साल का लड़का आकर के बीच में खड़ा हो गया बगार यूनिस के सामने, और वहां पर बाकी के जितने भी प्लेयर्स थे सबकी ये वर्डिंग है कि उससे फास्ट पिच हमने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी। ग्रास पिच पे मतलब उससे फास्ट पिच हमने कहीं नहीं देखी, इतनी तेज थी वो, किसी को बॉल ही नहीं दिख रही थी, खेलते क्या बॉल तक नहीं दिख रही थी, इतनी तेज आ रही थी बॉल। उस बस आकर वहां पे था बड़ी बॉल आई बाउंसर बगार यूनिस 120 टप्पा बॉल सीधा आकर उसकी नाक और खून निकल गया चारों तरफ, खून ही उसके कपड़ों पे, उसके ग्लव्स पे, उसके फेस पे, उधर से फिजियोथेरेपिस्ट भागता हुआ आया, क्रीज की दूसरी तरफ नवजोत सिंह से था वो आया, सब आकर के पाकिस्तान के सारे प्लेयर भागते हुए आए देखने के लिए कि भाई क्या हुआ क्या हुआ। उस तरफ खूनी, उधर से फिजियोथेरेपिस्ट आया, आकर उसने उंगली रखी नाक पे, खून को रोकने के लिए, लेकिन खून निकल जा रहा था। और फिर सिद्धू ने आकर के उसको बोला कि तुम ऐसा करो, तुम ना वापस चले जाओ वहां पर इंजर्ड हो करके, रिटायर हो करके वापस आ जाना थोड़ी देर, तब तक ये जो इतने पेसर्स हैं वो चले जाएंगे, तुम 1-2 घंटे बाद वापस आ जाना, प्रॉब्लम क्या है, और अगर ज्यादा प्रॉब्लम लगे तो हॉस्पिटल जाकर के इलाज करा देना। तो ऑलमोस्ट डिसाइडेड था कि वो चला जाएगा, अगर वो बैठा हुआ था तो ऐसे कर रहा था, फिजियोथेरेपिस्ट उसको उठा रहा था चलो क्लिनिक में चलो, वहां पर चलो, तुम्हारा इलाज करो, वो इजी देखो। उस 2 वर्ड ऐसे बोले जिससे सिर्फ इंडिया ही नहीं इस पूरी दुनिया की क्रिकेट की हिस्ट्री को पलट करके रखती है, पूरी की पूरी दुनिया की। वो 2 वर्ड से मैं खेलेगा, मैं खेलेगा।
लोग देख रहे थे सबको ये कहना था कि ऐसी चीजों में बैन लग जाना चाहिए कि 16 साल के लड़के को अलाउ ही नहीं करना चाहिए। कितने बड़े बिजनेस के सामने जाने के लिए तो तरीका है, क्या कर रहे हैं? तो अगर वो व्यक्ति चला जाता तो पूरी दुनिया समझ जाती, पूरी दुनिया उसके तरफ आ रहा था सिवाय एक इंसान के, उसको अपने आप पे दस दिया। उसने ऐसा बोला, दिस इज और अभी बॉल जो सामने से आई चौका, अगली बॉल मैंने वीडियो देखी यूट्यूब पे, चौका मारने के बाद किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी और आज इसको हाथ में हाथ डाल कर देख सके, हाथ में हाथ डाल कर देख। एक हारा हुआ मैच जो इंडिया हारा पड़ा था, मतलब सबको पूरा भरोसा था कि इंडिया हारेगा मैच, उस मैच को ड्रॉ करा दिया, मतलब उस मैच को बचा लिया सचिन तेंदुलकर की सिंधु पार्टनरशिप 101 रन की 57 रन बनाए सचिन तेंदुलकर। And that's where a star was born. A star पैदा हुआ। सीख सकते हैं कि क्या दुनिया के जितने बड़े बड़े सुपरस्टार्स सक्सेसफुल हुए उनके सामने कामयाबी में चैलेंजेस नहीं है, आते हैं। फर्स्ट मैच में देखा सचिन तेंदुलकर पहले मैच में इतने बड़े बड़े बॉलर्स बता रही हैं, स्पेशली मतलब जो कि उस टाइम पे वर्ल्ड में क्रिकेट में राज करते थे, ऐसे बॉलर्स थे। वो बॉलर उसके सामने 16 साल के बच्चे के सामने, वो 16 साल का बच्चा इंजर्ड हो